नमस्कार। आज मेरा मन किया that I speak with you about forgive and forget. Most of us have come to believe that it is best to forgive and not forget. But is it really so? मेरे spiritual master श्री हिंगोरी जी के साथ मैंने ये जाना और समझा कि forget करना ही best course of action है। But क्या ये लाजमी भी है, possible है हमारे लिए? Let's look at it spiritually. If I am forgiving someone, तब मैं उस मोमेंट में एक जजमेंट पे बैठती हूँ उस दूसरे व्यक्ति के लिए कि उसने मेरे साथ गलत किया। ऐसा करने से मैं अपने आप को उससे जुदा कर लेती हूँ। मैं एक ड्यूअलिटी के सेंस को नर्चर करती हूँ और स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एवोल्यूशन तो हमें वननेस की तरफ लेके जाती है, हर एक बीइंग के साथ, हर एक लाइफ फॉर्म के साथ। तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, ये तो घाटे का सौदा हो गया। और उसके अलावा मेरे इमोशंस भी तो इंटैंगल हो जाते हैं जब मैं किसी को फॉरगिव करती हूँ, और वहीं दूसरे ओर जब मैं फॉरगेट कर लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, उसका कोई इम्प्रिंट नहीं रहता मेरे अंदर और मैं एक्चुअली स्पिरिचुअली इवॉल्व कर पाती हूँ। बट आप कहेंगे स्पिरिचुअलिटी से क्या जिंदगी जी जाती है? लेट्स लुक एट इट प्रैक्टिकली देन। सपोज आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया और आप उसे फॉरगिव करते हैं पर भूलते नहीं हैं, तो आगे चल के जब भी आप उस व्यक्ति विशेष के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वैसी सिमिलर सिचुएशंस में जाते हैं, यू आर ऑलवेज कॉशियस, वैसा ना हो जाए, फिर से वैसा ना हो जाए। एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट, योर रियल ऑथेंटिक सेल्फ कैन नॉट कम टू द फोर। आप अपनी एडवेंचरस स्ट्रीक, इनोवेटिव अप्रोच को कर्ब करते रहते हैं क्योंकि आपके मन में एक भय है, आपके मन में एक कॉशन है कि वैसा फिर से ना हो जाए। और ऐसा करने से आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपकी इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये भी सोचिए, अगर आप किसी को एक्सप्रेस तरीके से बोले जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया पर कोई बात नहीं, डू नॉट डू इट अगेन, तब क्या होगा जब वो आगे वाला ये सोचता है कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं कही, तो आपकी रिलेशनशिप उस केस में फॉरगिव करने के चक्कर में कहाँ जाएगी? बिजनेस में भी देख लेते हैं, क्या फॉरगेट करना आसान है और क्या ये रियली पॉसिबल है? अगर कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन या डील या प्रोजेक्ट फुलफिल करते हुए हमारे सामने कोई अनफोर्सीन अनप्लेजेंट सिचुएशन आ जाती है, हम झट से उसके लिए एक एसओपी डेवलप कर लेते हैं और अपने किसी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उस प्रोसेस का ओनर बना देते हैं। और उसके बाद उस सीईओ को ये चिंता नहीं रहती कि अगर ऐसी सिचुएशन फिर से रिपीट हुई तो मैं क्या करूंगी। इनफैक्ट ऐसे लोगों के कारण ऐसी टेरिटरी में या ऐसे ट्रांजैक्शंस में कभी भी वो सीईओ ये डिसीजन नहीं लेती है कि यहां मैं काम नहीं करूंगी, बिकॉज उसको विश्वास है ये एसओपी बन गया है and my organization is better prepared to handle such challenges. So it is always best to forget because we then evolve spiritually, emotionally, socially and commercially. And एक चीज और गौर फरमाइए, आप forgive तो तभी कर सकते हैं ना जब आगे वाला forgiveness मांगे, तब तक तो मन को बहलाने के ख्याल है, so that we are able to move forward, process our emotions and move on. So why not invest our time in forgetting? जिस तरह हम अपने आप को ये काउंसल कर रहे हैं, ये मना रहे हैं कि उसको forgive कर दो, सामने वाले को माफ कर दो, हम अपने हाथ पे भी तो अपना रिमोट कंट्रोल ले सकते हैं इमोशंस का और कह सकते हैं इसको भूल जाओ। प्लीज थिंक ओवर इट डीपली। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And you can connect with me if you'd like to discuss this concept further. Thank you.